जय श्री श्याम भक्तों, मंगशिर का महीना आ गया है और मंगशिर के महीने में रविवार जो आते हैं उनमें अलूने रविवार किए जाते हैं, यानी कि नमक रहित भोजन किया जाता है। इसे किस विधि से करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए जिससे हमें सूर्य भगवान की अनुकंपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले। अलूने रविवार जो मंगशिर मास में किए जाते हैं, ये प्रत्येक रविवार को रखा जाता है। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। एक समय भोजन करके उपवास किया जाता है। यह व्रत महिलाएं कर सकती हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं। जो महिलाएं वर्ष भर रविवार का व्रत करना चाहती हैं वो इसी महीने से रविवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। मंगशिर के महीने के जो पहला रविवार पड़ा है इसमें से कर सकते हैं या फिर अगले रविवार से कर सकते हैं। क्योंकि ना जैसे ये 9 रविवार होंगे तो ये जो फागुन का महीना आएगा तब तक ये जो है रविवार पूरे होते हैं। अगर आप बाद में और लेंगे शुक्ल पक्ष के चक्कर में तो फिर ये पूरे नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो ये अलूने यानी कि नमक रहित जो रविवार का व्रत करते हैं, इसमें विशेष रूप से तो दूध भात चावल या खीर खाई जाती है। वैसे ना दलिया बना करके गुड़ डाल देते हैं उसके अंदर, और जो भी चीज आपको खानी है, जैसे आपका कोई चीज छूट ना जाए, जो भी आपको फ्रूट खाने हैं उस दलिये के अंदर आप छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक चीज को डाल दें, ताकि जब आपको कुछ और खाने का मन करे तो आप उसे खा सकती हैं। यानी कि जो आपने पहले दिन लिया है ना भोजन में, वो ही आपको 9 रविवार को लेना होगा। यह हमारा बहुत पौराणिक व्रत है जिसे मंगशिर मास से शुरू किया जाता है। कार्तिक के बाद जो मंगशिर का महीना शुरू हुआ है उसमें पहला रविवार आता है, तब से ले लेते हैं। अगर पहले रविवार में कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर दूसरे रविवार से ले सकते हैं। इसमें ना कोई महिलाएं केवल एक ही प्रकार का अन्न खाती है, वह भी बिना नमक वाला। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप हर चीज खाना चाहती हैं तो फिर आप जो है इसमें थोड़ी थोड़ी डाल लें। महिलाएं सिर धो करके स्नान करके पहले शिव पार्वती जी का पूजन करती हैं और सूर्य को अर्घ देती हैं और फिर सूर्य का पूजन करती हैं। इसमें शिव पार्वती की पूजा बहुत ही ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे हम मंदिर 9 साल तक नहीं जा सके तो कैसे करें? एक ईंट रख लें। जैसे हम ईंट मकान बनाते हैं या तो आप वो ईंट रखें, उसे आपको 9 साल तक रखना होता है। एक चीज का ध्यान रखें, नहीं तो रास्ते में जो चिकने पत्थर होते हैं उसे आप रख सकते हैं, यानी कि वो शिव का रूप मान करके इस तरह से पूजा की जाती है, उसकी आप घर में पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाके जलाभिषेक कर सकते हैं, ऐसे भी किया जाता है। 9 वर्ष तक व्रत किया जाता है और कई के यहां पर 5 वर्ष तक व्रत किया जाता है। ठीक है। तो व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है और उद्यापन करने के बाद इसमें जो है शिव पार्वती के रूप में पंडित पंडितानी जी को बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें साड़ी कपड़ा दे दें या फिर भोजन करवा दें। एक छोटा सा घड़ा दिया जाता है और उसके ऊपर जो है एक गिलास भी देते हैं पीने के लिए पानी का, और चीनी या फिर चावल रख के देते हैं और सफेद कपड़ा देते हैं शिव जी के नाम का, या फिर पीला कपड़ा दे देते हैं। और जो महिलाएं जीवने आती हैं पंडितानी, उन्हें सुहाग की सारी सामान दी जाती है और साड़ी वगैरह दिया जाता है। और जो पंडित पंडितानी आते हैं जब उद्यापन करते हैं 9 साल तक करने के बाद, या फिर आप हर साल करने के बाद एक पंडित पंडितानी जिमा देते हैं, तो जो 9वां साल होता है उसमें आपको 9 ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं जिमाने पड़ते। आप चाहें तो जो सुहाग की सामग्री और जो है वो दे सकते हैं, साड़ी वगैरह जो आपके वो पहनते हैं, सूट वगैरह पहनते हो तो सूट वगैरह दे दो, अपनी श्रद्धा होती है। नहीं तो आप सिर्फ दक्षिणा देकर भी और पंडित जी को जो है एक गमछा जो होता है वो देकर भी आप उद्यापन कर सकती हैं। अलग अलग विधि से हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग विधि से की जाती है। यानी कि जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, कहते हैं कि सूर्य भगवान की इस तरह से पूजा करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नहीं कार्य पूरे होते हैं वो पूरे होने लग जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। एक राज्य में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे।
उनके कोई संतान नहीं थी, वे गरीब में जीवन बिता रहे थे, बहुत गरीबी थी उनके। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाता था, उसी से उनका जीवन यापन होता था। एक दिन उसने सुना कि आज राजा दोपहर में ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देंगे, तो वह अपनी भिक्षा वृत्ति से निबट कर राजा के महल की ओर चल दिया। क्योंकि वो बहुत गरीब था, गरीबी में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जब वो राजा के महल की ओर चल दिया, देखा वहां पर जाकर के कि वहां तो सभी को भिक्षा दे दी गई है, अब वो क्या करें। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, उसे पार करके वो आया था और वहां उसे देर हो गई थी पहुंचने में। जब वो देर से पहुंचा था तो राजा दान देकर भी चुके थे। ब्राह्मण ने महल के द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों से राजा से मिलने की अर्ज की, तो द्वारपाल ने कहा कि दान का कार्य तो पूरा ही हो चुका है। किसी गरीब इंसान अगर वो बहुत ज्यादा दूर से आए तो उसे कितनी ज्यादा निराश होती है। यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत निराश होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। देर हो जाने के कारण मन ही मन दुखी होने लगा। यह देखकर द्वारपाल को उस पर दया आ गई, परंतु वह भी क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दान का कार्य तो पूरा हो चुका था। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री महल से निकला तो द्वारपाल ने उसे उस ब्राह्मण के बारे में बताया और दान न मिलने का कारण ब्राह्मण के निराश होने और दुखी होने की बात कही। मंत्री ने उस ब्राह्मण की गरीबी और दीनहीन दशा देखकर मन में दया भाव लाते हुए अपने घर से एक बकरी का बच्चा लाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। उसने सोचा कि मैं इस बकरी के बच्चे का क्या करूंगा। राजा ने तो मुझे बकरी का बच्चा दे दिया है, उसे नहीं पता था कि ये उनके मंत्री ने दिया है। वह बकरी का बच्चा लेकर चल दिया। रास्ते में सोचते हुए गया कि ब्राह्मणी मुझे डांटेगी कि ये क्या लेकर के आ गए हो, और कुछ बोला नहीं। घर गया, पहले तो बकरी को बच्चे देखकर ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई, परंतु बाद में उसने सोचा कि चलो यह जी भर बहलाने का एक अच्छा खिलौना ही है। समय बीतता गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों का बकरी के बच्चे से प्रेम बढ़ता गया, मानो इतना प्रेम कि वह उनका अपना ही बच्चा हो। देखने में इतना प्रेम, मन में उन दोनों के इतना प्रेम हो गया था उससे कि उससे एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, यानी कि उन्हें हमेशा उसकी आदत हो गई थी, ऐसे जैसे ये हमारा बच्चा ही है। अब दोनों का समय इस तरह से बीत ही रहा था। अच्छे से जैसे टाइम निकल रहा था, घर में रौनक सी आ गई थी बच्चे के होने से, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी के कोई संतान तो था नहीं। उसी लाड प्यार से वो रखने लगे जैसे बच्चे को रखते हैं। ब्राह्मण जहां भी जाता उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाने लग गया। एक दिन जब ब्राह्मण नदी में स्नान कर संध्या पूजन कर रहा था, तब बकरी का बच्चा उछल कूद करता हुआ नदी में जा गिरा। जब तक ब्राह्मण की संध्या पूरी हुई तब तक बच्चा पानी से दूर जा चुका था। उसे बहता देखकर ब्राह्मण विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी संयोग से शिव पार्वती जी भ्रमण करते हुए उधर से निकले। उन्होंने उस ब्राह्मण को रोता बिलखता देखकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपको ऐसा कौन सा दुख आन पड़ा है? तो ब्राह्मण ने शिव पार्वती जी को देखकर उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं बकरी के बच्चे को अपना ही बच्चा समझकर प्यार करता रहा। वह नदी में गिरकर बह गया, शायद वह मर भी गया होगा। अब मैं घर जा अपनी ब्राह्मणी से क्या कहूंगा? वो रो रो के अपनी जान दे देगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? और वह बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊं? मेरी पत्नी को मैं कैसे बताऊंगा?
वह बहुत दुखी होगी और बहुत विलाप करेगी। तब ब्राह्मण की बात सुनकर शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तू घर जा, विलाप मत कर। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मंगसिर माह के रविवार का नमक रहित व्रत करना, अलूना व्रत करना, जिसके प्रताप से तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। तब ब्राह्मण दुख को त्याग कर खुशी खुशी घर गया और ब्राह्मणी को सारी बात जाकर बताई। उसकी पत्नी थोड़ा दुखी तो हुई, किंतु शिव जी पार्वती जी के वरदान की बात सुनकर और उनसे कन्या प्राप्ति की बात सुनकर वह खुश हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के व्रत करने के 9 माह बाद सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो उन्होंने खूब खुशियां मनाई। दोनों बहुत खुश थे, मानो उनके जीवन में खुशियां आ गई हो, और घर आकर प्रभु के को धन्यवाद करने लगे। प्रभु की देन होने से वह कन्या चमत्कारी थी। जब वह बच्ची सोती तो उसके मुंह से लार निकलती थी। जब तक उसकी मां उसे दूध पिलाने को उठाती तब तक वह लार सोने की हो जाती थी। इस प्रकार उस सोने की लार से वे लोग बहुत ज्यादा धनी हो गए। उनके घर में धन की कमी नहीं रही, किसी बात की कमी नहीं रही उनके घर में, क्योंकि उस लड़की की लार सोने की हो जाती थी। अब वह कन्या दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं के समान बड़ी होने लगी। वह बचपन से शिवजी पार्वती जी की पूजा करती, सब प्रकार के व्रत करती थी। उसने मंगसिर मास के अलूने रविवार का व्रत भी किया। उसके बड़े होने पर उसके माता पिता को विवाह की चिंता हुई कि अब क्या करें। उसका विवाह उसके पिता किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ करना चाहते थे, परंतु उसकी माता की इच्छा ऐसे लड़के से विवाह करने की थी जो घर जमाई बनकर उनके ही घर में रहे। अतः पत्नी की इच्छा अनुसार ब्राह्मण लड़का ढूंढने के लिए अनेक गांवों में गया, परंतु उसे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो घर जमाई बनने को तैयार हो। कोई भी लड़का उसे नहीं मिला घर जमाई बनने के लिए। वह उदास हो गया। तब एक दिन वह निराश होकर एक कुएं की पाल पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक युवक कुएं का पानी भरने के लिए आया। ब्राह्मण को प्यास लग रही थी तो उसने लड़के के ललाट पर तिलक छापा देखकर उसे पानी पिलाने को कहा। जब ब्राह्मण पानी पी चुका तो लड़के से उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, कहां तक पढ़े लिखे हो। उसके माता पिता की कुशल क्षेम पूछी और पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है। तब युवक ने उत्तर दिया, मैं पढ़ा लिखा तो हूं, काम पंडिताई का करता हूं, परंतु मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अकेला ही हूं, सो विवाह कौन करावे। युवक की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारा विवाह अपनी कन्या से करने को तैयार हूं, किंतु तुम्हें मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहना होगा। तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद युवक ने हां कह दी। ब्राह्मण ने उसे अपने गांव का पता बता दिया और उसे घर आने को कहा। कुछ दिन बाद युवक ढूंढते ढूंढते बताए गए पते पर पहुंच गया तो ब्राह्मणी ने उसका खूब आदर सत्कार किया।
ब्राह्मणी ने कहा, बेटा मेरी एक शर्त है। लड़के ने क्या शर्त है? तो ब्राह्मणी ने कहा, घर जमाई तो रहोगे ही, परंतु रात को सोने के बाद सुबह होने पर तुम मेरी बेटी को मत जगाना, मैं ही आकर उसे जगाऊंगी। युवक ने सोचा, इस घर में सभी तो सुख है, सुविधाएं तो है, तो फिर इस बात को मानने में क्या हर्ज है। युवक ने ब्राह्मणी की शर्त मान ली। ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त में बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया और वह युवक घर जमाई बनकर रहने लगा। दिन बीतते गए। बेटी जमाई अच्छे से घर में रहने लगे। प्रतिदिन मां अपनी बेटी को जगाने जाती और जो लार सोने की बनती उसे चुपचाप ले आती, परंतु बेटी जमाई को इस बात का पता नहीं लगने देती। एक दिन सास को आने में बहुत देर हो गई तो जमाई ने सोचा कि मैं ही अपनी पत्नी को जगा देता हूं। ऐसा सोचकर वह कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी के मुंह पर लार इकट्ठा हो रही है, क्योंकि उसे तो रोज लार पड़ती थी, जमाई को पता था नहीं। जैसे ही उसने लार को हटाया तो वह सोने की हो गई। पत्नी की नींद खुली, तभी उसकी मां भी आ गई। उसने अपनी बेटी को जगा हुआ देखकर मन ही मन गुस्सा किया, किंतु कुछ नहीं बोली। जमाई ने लार से बना सोना अपने पास रख लिया और सोचा, हमें अब अलग रहना चाहिए। उसी गांव में अब वे अलग अलग रहने लगे, क्योंकि जमाई को लार का पता चल चुका था और उसने रख भी लिया था कि सोने की लार है। इस बात से सास अपनी जमाई से चिढ़ और जलन रखने लगी और जमाई को जान से मारने की सोचने लगी। एक दिन उसने कुछ लोगों को सोने की असरफी देकर जमाई को मारने के लिए भेजा, परंतु शिव पार्वती और सूर्य भगवान की कृपा से ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। हर बार जमाई वापस जीवित होकर घर आ जाता। काफी प्रयास करने के बाद एक दिन उसने अपनी बेटी जमाई को अपने घर जीमनी बुलाया। जमाई को परोसी गई थाली की खीर में जहर मिला था। बेटी जमाई जब भोजन करने बैठे तो बेटी बोली कि मुझे आज ज्यादा खीर खाने की इच्छा हो रही है। तो जमाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी खीर की कटोरी भी तुम ले लो। तब सास ने जमाई से कहा, यह खीर तो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाई है, आपको ही खाना है। इतने में ही 2 मक्खियां उड़ती हुई आई और खीर में गिर गई। यह देख जमाई ने उस खीर को हाथ भी नहीं लगाया। अंत में जब सब भोजन कर चुके और सबने हाथ धो लिए तो सास ने कहा, जमाई जी आपने तो खीर खाई नहीं। तो जमाई ने कहा, इस खीर में 2 मक्खियां गिर गई, इसीलिए इसे छोड़ दिया। तब सास ने मन ही मन सोच लिया, एक अच्छा मौका भी हाथ से निकल गया। भगवान के चमत्कार से अचानक उसे ध्यान आया कि मेरी बेटी तो भगवान की ही देन है और वह भी भगवान की भगत है। तो उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है। उसे भगवान का सारा चमत्कार याद आ गया, शिव पार्वती जी की सारी बातें याद आ गई।
निश्चित ही मेरी बेटी के व्रत के प्रभाव से भगवान शिव, पार्वती जी और सूर्य नारायण भगवान ने इनकी रक्षा की है। यह विचार उसके मन में आते ही उसका मन पलट गया। उसने सोचा कि मैं तो धन के लालच में इतनी अंधी और स्वार्थी हो गई कि अपनी ही बेटी का सुहाग मिटाने लगी थी। मैं अपनी ही बेटी को मैं विधवा बनाने लगी थी। वह भगवान से माफी मांगती है, हे ईश्वर मुझे क्षमा करना। विद्वानों ने भी कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोय, भले कर्म करते रहो चाहे जग बैरी होए। ये कहानी हमने सूर्य भगवान की सुनी है। जिस प्रकार भगवान शिव और मां पार्वती उसके जमाई की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। भगवान शिव और मां पार्वती कथा सुनने वाले सभी सुधी जनों की मनोकामना पूर्ण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। हे सूर्यदेव भगवान, अगर इस कथा में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा 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 करना। हे प्रभु, इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करना। सूर्य भगवान की कथा सुनने से हमारे नेत्र रोग दूर होते हैं। सूर्य भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूरज भगवान साक्षात भगवान है। आपने देखा होगा, सूर्य भगवान हमें सुबह सवेरे दिखाई देते हैं, पूरे दिन भर दिखाई देते हैं। साक्षात देव है ये। सूर्य भगवान को जब हम अर्घ देते हैं तो हमारी 100 बीमारियां दूर हो जाती है। सूर्य भगवान के अगर हम निकट बैठते हैं तो हमारे जो है 100 तरह की बीमारियां तभी भी दूर हो जाती है। तो ये साक्षात देव हैं। इनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो इसे सुनना चाहिए। व्रत को सुनने से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, हमारा भाग्य बढ़ता है। मंगशीर मास के जो नमक रहित अलूने रविवार होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में सफलता की कुंजी होती है। तो आप इन व्रतों को अगर करते हैं, ये व्रत अगर आप कर सकते हैं, शिव पार्वती की पूजा करने के बाद जब आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो वहां पर 9 बिंदी लगाते हैं। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो उस थाली में 9 बिंदी लगा देते हैं, और जो पत्थर है, जो हमने ईंट रखी है या फिर हमने पत्थर रखा है, वहां पर उसे 9 बार स्नान कराएं। उन्हें ईंट को आप 9 बार स्नान कराएं और ईंट के ऊपर आप 9 बार तिलक करें, और फिर वहां पर जो है कहानी सुने। फिर उस ईंट को आप किसी जगह, ऐसी जगह रख दे जहां पर आप 9 साल तक आप कहानी सुन ले। कहानी सुनने के बाद उस ईंट को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर घर में कहीं पर रख सकते हैं, या पीपल के नीचे रख सकते हैं। उद्यापन मैंने आपको बता दिया कि उद्यापन में शिव पार्वती जी का के जोड़े के रूप में जिमाया जाता है। अगर आप 9 साल बाद करते हैं उद्यापन तो 9 जोड़ा जोड़ी जिमाए जाते हैं। अगर आप 9 जोड़ा जोड़ी एक साथ नहीं जिमा सकते हैं तो हर साल, जैसे आपने मंगशीर के महीने में शुरू किया है, जो मंगशीर, पो, माँ, फागड़, ये 4 महीने में जाकर के कई बार पूरे होते हैं, क्योंकि बीच में कोई दिक्कत भी आ जाती है तो भी बड़ी दिक्कत ऐसे होती है। यानी कि हमें शिवरात्रि से पहले पहले इन व्रतों को जो है पूरा करना होता है। कभी दिक्कत आ जाती है, कहीं आने जाने की दिक्कत आ जाती है, लेडीज को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पे वो नहीं कर पाती, तो ये 9 व्रत ऐसे करना होता है। ये कृष्ण पक्ष से ही शुरुआत होती है इन व्रत की। कोई जरूर नहीं है कि आपको शुक्ल पक्ष से लेंगे तो आपके 9 व्रत पूरे नहीं हो पाते हैं कई बार। तो आपको जो है ये 3 महीने के अंदर जब व्रत पूरे करने होते हैं तो आप इस विधि से करें, जिससे आपका व्रत भी अच्छे से पूरा हो जाए, और ये जो है हमारे जीवन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति भी हो जाए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें, और उसके बाद जो है आप इस कथा को शेयर करें। क्योंकि शेयर किस लिए, जैसे मैं आपको सुना रही हूं और आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रही हैं, तो मुझे भी जो है भगवान कहानी सुनाने का फल देते हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है तो आपको भी कथा सुनाने का फल मिले। जब आप कथा सुनते हैं तो उस टाइम पे आप हुंकारा भरें। जैसे मैंने कहा कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, तो आप उस टाइम पे ऐसे करें, हूं
तो हुंकारा बनने से भी आपको पुण्य मिला, फिर आपने कहानी सुनाई तो आपको पुण्य मिला। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो है पुण्य की प्राप्ति होती रहती है और हमारे जीवन में सुख का आगमन होता रहता है। न जाने हम किस पल पल में किस तरह से पाप कर लेते हैं, किसी की वार्तालाप करके कर लेते हैं, किसी की चुगली करके कर लेते हैं, चलते वक्त किसी चींटी को मार देते हैं, किसी की हाँ में हाँ कर लेते हैं, किसी की चुगली सुन लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने भगवान का नाम सुने और भगवान का नाम हम सुनाएं ताकि हमारे जीवन से कष्ट की निवृत्ति हो। करके देखें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि ये साक्षात देव है। मिलती हूँ फिर से ऐसी एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए और सुनते रहिए।